अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मौलाना उस्मान साहब रहमानी लुधियानवी ये पंजाब के शाही मस्जिद के इमाम हैं। दोस्तों ये शाही मस्जिद के इमामत का सिलसिला इनके ख़ानदान से है। इनके दादा परदादा से जो है इस इमामत का सिलसिला चलते आ रहा है। इनको शाही इमाम का लक़ब भी मिला है और इनके ख़ानदान से ये शाही इमाम का सिलसिला चलता आ रहा है। सुनिए मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी के ज़ुबान से कि शाही इमाम का लक़ब इनके ख़ानदान को कब से और कैसे मिला। तो आपकी पर्सनल मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। आप शाही इमाम हैं, आपके वालिद साहब आपके दादा साहब भी जो है लुधियाना के शाही इमाम रहे, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और कुछ ऐसा मैसेज जो कामटी वासियों के लिए। असल में ये जो ओहदा है इसके पीछे भी एक तारीख़ छुपी हुई है जी। हमारे यहाँ लुधियाना में अफ़गानिस्तान के एक बादशाह थे, उनका नाम था शाह शुजाउल मुल्क। ओके। वो लुधियाना में क़याम पजीर रहे तकरीबन 15-20 साल। ओके। तो उस वक्त उनको पता लगा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जो मेरे जद्द अमजद हैं, यानी मेरे परदादा के वालिद मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी। अच्छा। ये हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी अपने दौर के बड़े बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने जो सनद हदीस हासिल की हमारे ख़ानदान ने, वो बराह रास्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो भारत में इमाम समझे जाते हैं कुरान पाक के और हदीस के, उनसे हासिल की थी, बराह रास्त उनसे पढ़े। तो उस दौर में जब वो बादशाह क़याम पजीर था तो उसको पता लगा कि यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं, तो हज़रत के पास गया। तो उसने ये दरख्वास्त की कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो हज़रत ने उसे कहा कि ऐसा है कि आप 40 दिन तक मेरी मस्जिद में नंगे पाँव आएँ, अजान दें, तब मैं आपको अपना मुरीद बनाऊँ। उनका मकसद ये था बादशाह इससे क्या दोस्ती रखनी, भाग जाए। तो पुराने दौर में बुजुर्ग ऐसे ही चाहते थे। आजकल के तो जो बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं बादशाहों से यारी हो जाए। तो उस दौर में बुजुर्ग चाहते थे बादशाहों से पीछा छूट जाए जी। तो उन्होंने शर्त रख दी। तो बादशाह भी पक्का था, तो वो 40 दिन तक आता रहा, आज़ान देता रहा, तो उसको बैत कर लिया। ओके। तो अचानक एक दिन बादशाह की एक बेटी ने अपने एक मुलाजिम के हाथ एक चिट्ठी भेजी हज़रत को कि मेरी उम्र 40 साल होने वाली है, अब्बा जो है वो शादी नहीं करते मेरी, और वो इसलिए नहीं करते कि हम किसी को अपना दामाद क्यों बनाएं। अच्छा। अपने लिए बेइज्जती महसूस करते हैं। ओके। और ये सिर्फ उन्हीं की हाल नहीं थी, उस दौर में हमारी जितनी रियासतें थी पूरे मुल्क में, सबके बड़े बड़े नवाब जो बादशाह थे, राजे थे, वो अपनी बेटियां जल्दी ब्याहते नहीं थे, भी किसी को क्यों दामाद बनाए, बेटों को ब्याह देते थे, बेटियां रखी रहते थे। अच्छा। तो हजरत को ये पता लगा जब, तो अब पहले तो बादशाह आता था मस्जिद, हजरत खुद उसके दरबार में पहुंच गए, लुधियाना में उसका जो पैलेस था। अच्छा। तो उसने देखा मेरे पीर आए, तो वो उठ के खड़ा हुआ। तो हजरत आप कैसे आए, दरबार लगा हुआ था। तो फरमाया मैं इसलिए आया हूँ कि पता लगा तुम अपनी बेटियों की शादी नहीं करते और फलां शहजादी अभी तक कंवारी बैठी। ओके। तो जब उसने हजरत की ज़ुबान से अपनी बेटियों का जिक्र सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो उसने शमशीर निकाल ली हजरत को मारने के लिए। फरमाया आपकी इतनी जुर्रत हो गई कि आपने भरे दरबार में शहजादी का नाम ले लिया। अच्छा। तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जुर्रत से उसको कहा, फरमाया क्या तेरी बेटी सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला से ज़्यादा कीमती, क्या वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिटिया से ज़्यादा इज्जत वाली। तो जब बादशाह को ये कह के डांटा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई, रोने लगा। फिर हजरत के कदमों में बैठ गए। फिर सारी शहजादियों के उसी दिन शाम को रिश्तेदारियों में निकाह करवाए गए, और उसी के नहीं बाकी जितनी थी। ओके। तो वो अंग्रेज़ का दौर था, बड़े बड़े राजमहल अंग्रेज़ के मुती फरमा बरदार थे। तो पूरे मुल्क के जितने नवाब थे, राजे थे, उनमें शोर मच गया कि भाई एक पंजाब में ऐसा आलिम है जिसने हमारे राजे को डांटा है, बादशाह को डांटा है, और लोगों ने फटाफट अपनी बेटियों की शादियां। तो इससे वो मुतासिर हो के ये सिर्फ पीर ही नहीं है, हक गो भी हैं। तो उसने जब लुधियाना की शाही मस्जिद बनाई तो उसकी इमामत और मुतवल्लियत जो है वो हमारे ख़ानदान को दी। तो ये वाले जो हम इस ओहदे पर पहुंचे हैं वो चमचागिरी करके या नौकरी करने नहीं आए। अच्छा। और बहुत सारे लोग नौकरी करने आए ना, तो नौकरी करने के लिए नहीं आए। ये जो ओहदा भी मिला ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी की वजह से जो है वो इस ख़ानदान के अंदर चला है। तो ये तो तारीख़ है यहाँ तक पहुँचने की। फिर उसके बाद एक सिलसिला रहा, पाकिस्तान बन गया तो हमारे ख़ानदान ने उसकी मुखालफत की कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो बन गया तो हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, अपने ही वतन में रहे। फिर अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी, लेकिन जब हम अक्सरियत में थे तो हमारी मोहब्बत थी गैर मुस्लिमों से। जब वो अक्सरियत में आए तो उनकी भी हमारे साथ वैसी ही मोहब्बत जो है वो कायम रही। तो ये पंजाब की मिट्टी की खासियत है कि वहाँ के जो लोग हैं
चाहे वो मुसलमान हो, सिख हों, हिंदू हों, दलित हों, बौद्धी हों, ईसाई हों, जैनी हों, उनमें आपस में जो है रवादारी बहुत है। हम लोग उनके मजहबी इबादत गाहों में जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं, वो हमारे गम में शरीक होते हैं। तो पंजाब की मिट्टी में ये सिफात जो हैं, सिखों के जो पहले गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, आपने उनका नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। तो उनके दौर से ये चली आ रही हैं, और बिलखुसूस फिर शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसी तरह सिख मज़हब के जो आखिरी गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तो उनके साथ भी मुसलमानों के जो ताल्लुकात थे वो बहुत ही वसी और बड़े ही मोहब्बत वाले थे। तो ये तारीख जो है तब से वो कुर्बत की तारीख है, मोहब्बत की तारीख है। और तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से पंजाब जो है कई दफ़ा उजड़ने के बावजूद भी आज भी पूरे मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत का जो है वो गहवारा है। जी।